बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है मुझे कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई हो रही होगी। बच्चों आज हम कर रहे हैं फिज़िक्स 10th क्लास के जो लास्ट यूनिट है इसके न्यूमेरिकल, यानी एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स जो 18वां यूनिट है इसके न्यूमेरिकल आज हम कर रहे हैं। बच्चों इस चैप्टर में 9 न्यूमेरिकल हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में 3 न्यूमेरिकल्स हो जाएं। ये तीनों न्यूमेरिकल बच्चों एक ही तर्ज के हैं, एक ही तरीके के हैं और ये जो आपने चैप्टर में टॉपिक पढ़ा है हाफ लाइफ, उस टॉपिक से रिलेटेड हैं। बच्चों न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दें। अगर कोई कमी है या कुछ और बेहतर किया जा सकता है तो मुझे बताएं, मैं उसे बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चे चले सवाल शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है द हाफ लाइफ ऑफ अ नाइट्रोजन, जिसका कि एटॉमिक मास 16 है और जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है। जो नॉर्मल नाइट्रोजन होती है ना बच्चों, उसका जो एटॉमिक मास है वो 14 होता है और जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है, यानी प्रोटॉन की तादाद 7 होती है उसमें। यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है वो 9 हैं और प्रोटॉन 7 हैं, तो इसका मतलब है कि 2 न्यूट्रॉन इसमें दाखिल करके इसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप बनाया गया है। वैसे नाइट्रोजन स्टेबल न्यूक्लियाई है, लेकिन हमने पढ़ा रेडियो आइसोटोप वाले टॉपिक में कि अगर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियाई में दाखिल कर दिए जाएं तो वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बन जाते हैं और ये रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। तो ये नाइट्रोजन का एक कोई न्यूक्लियाइड है जिसमें कि 2 न्यूट्रॉन दाखिल करके इसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप बनाया गया है और इसकी हाफ लाइफ बताई गई है 7.3 सेकेंड, 7.3 सेकेंड। A sample of this nuclide is observed for 29.2 सेकेंड, यानी 29.2 सेकेंड के लिए नाइट्रोजन के इस न्यूक्लाइड के सैंपल का मुशाहिदा किया गया। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम। हमसे ये पूछा गया कि 29.2 सेकेंड के बाद इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की जो बाकी बच जाने वाली मिकदार है वो कितनी होगी, यानी कितना इसका बाकी बच जाएगा, ओरिजिनल सैंपल का कितना बाकी बच जाएगा। अब बच्चे देखिए, सवाल जब हम करते हैं तो साथ साथ अब पहले हमने इसका डेटा कलेक्ट करना है। बच्चों सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको चंद बातें बता दूं जो कि हाफ लाइफ के टॉपिक में हमने पढ़ी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड होते हैं इनकी हाफ लाइफ कैपिटल टी से जाहिर की जाती है और उसकी राइट साइड पर नीचे 1/2 लिखा जाता है, तो ये हाफ लाइफ को शो करता है। इसके बाद जो कुल मुद्दत होती है, जिस मुद्दत के लिए या जिस टाइम के लिए उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप को ऑब्जर्व किया जाता है, यानी वो जो टाइम होता है उसको कैपिटल टी से जाहिर किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टाइम जो ऑब्जर्व टाइम है वो कैपिटल टी है। रिमेनिंग सैंपल, जो गिवन सैंपल होता है वो n0 से जाहिर किया जाता है। जो सैंपल हमें दिया जाता है वो n0 से जाहिर किया जाता है और जो बाकी बच जाने वाला सैंपल है उसे n से जाहिर किया जाता है। अब ये n है, तो हम इसका डेटा कलेक्ट करते हैं बच्चों, साथ साथ अब देखते हैं और इसको हल करते हैं। हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन 16.7। अब हाफ लाइफ को जैसे मैंने अभी बताया T1/2 से जाहिर करते हैं। ये 7.3 सेकेंड हमें क्वेश्चन में बताई गई है। इसके बाद जो टोटल ऑब्जर्वेशन के लिए जो टाइम बताया गया था T, कैपिटल T 29.2 सेकेंड। अब जो ओरिजिनल सैंपल का जो रिमेनिंग सैंपल जो बाकी बचेगा n, वो हमें कैलकुलेट करना है।
तो बच्चों सबसे पहले तो हमें यहाँ हाफ लाइफ की तादाद, स्मॉलर टी, जो छोटा टी से हम हाफ लाइफ की तादाद को जाहिर करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये हाफ लाइफ की तादाद मालूम करनी पड़ेगी। बच्चे हम वैसे ही कर लेते हैं इसको। देखें 7.3 सेकंड के बाद इस नाइट्रोजन के न्यूक्लियोटाइड की एक हाफ लाइफ आ जाती है, 14.6 सेकंड में 2 आ जाएंगी। इसी तरह 21.9 सेकंड में 3 आ जाएंगी और 29.2 सेकंड में 4 हाफ लाइफ हो जाएंगी। लेकिन हम हाफ लाइफ की इस तादाद को एक प्रॉपर तरीके से निकालते हैं। तो ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स स्मॉलर टी, हाफ लाइफ की तादाद को जाहिर करने के लिए, इज इक्वल टू टाइम ओवर हाफ लाइफ। अब यहाँ टाइम हमें 29.2 सेकंड दिया गया है और हाफ लाइफ जो हमें बताई गई है वो 7.3 सेकंड है। अब 29.2 को 7.3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 4, हाफ लाइफ की तादाद 4 आ जाएगी। यूजिंग फार्मूला टू फाइंड रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सैंपल, जो कि हमने हाफ लाइफ वाले टॉपिक में देखा था, पढ़ा था और वहाँ हमने इसको ड्राइव भी किया था। n ये रिमेनिंग सैंपल है, इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई 1/2 रेज टू पावर t। अब n नॉट ओरिजिनल सैंपल था रेडियो एक्टिव आइसोटोप का, और यहाँ पर जो t है ये हाफ लाइफ की तादाद है। अब ओरिजिनल सैंपल हमें बताया तो नहीं गया कि इतना है, 100 ग्राम है या उसके 1 लाख एटम हैं या 50,000 एटम हैं, कोई क्वांटिटी बताई तो नहीं गई। सिर्फ हमने अब ये बताना है कि ओरिजिनल सैंपल का इतना हिस्सा बाकी बचेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि t जो हाफ लाइफ की तादाद है 4, उसे दर्ज कर देंगे। अब 2 रेज़ टू पावर 4 16 होता है, तो नीचे लिख देंगे कि 1/16th पार्ट ऑफ ओरिजिनल सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड ऑफ नाइट्रोजन रिमेन, बाकी बच जाएगा आफ्टर टाइम 29.2 सेकेंड। स्टूडेंट्स, पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। अब इसका दूसरा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड न्यूमेरिकल, कोबाल्ट 60 इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है विद हाफ लाइफ ऑफ 5.25 ईयर्स, और इसकी हाफ लाइफ है 5.25 साल, 5.25 ईयर्स। What fraction of the original sample will be left after 26 year? Dear students, पहले न्यूमेरिकल जैसा ही है, सिर्फ क्या है कि कैलकुलेशंस तब्दील हुई हैं। पहले न्यूमेरिकल में जो हाफ लाइफ थी वो 7.3 सेकेंड थी और 29.2 सेकेंड, और जो टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन था वो दिया गया था। यहाँ पर जो हाफ लाइफ है कोबाल्ट 60 की जो हमें बताई गई है वो 5.25 ईयर्स है, और टाइम t जो हमें बताया गया वो 26 ईयर्स है। हमें रिमेनिंग सैंपल कोबाल्ट 60 का रिमेनिंग सैंपल अननोन है, ये मालूम करना है। तो रिमेनिंग सैंपल मालूम करने के लिए सबसे पहले, जैसे कि पिछले सवाल में भी किया हमने, कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हम कैलकुलेट करेंगे, स्मॉलर t से जाहिर किया जाएगा उसे, और ये होगा टाइम ओवर हाफ लाइफ। ये टाइम कौन सा है? जो ऑब्जर्वेशन है टाइम, या जो पीरियड ऑब्जर्वेशन का है जिसमें मुशाहिदा किया गया है उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। अब ये टाइम 26 ईयर्स था, तो यहाँ 26 ईयर्स हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और जो हाफ लाइफ जो बताई गई है वो 5.25 ईयर्स है। तो इसको डिवाइड करने पर बच्चों हमें मिलेगा 5। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, जो हाफ लाइफ्स की तादाद है वो 5 आ जाएगा। एक ध्यान रहे बच्चों को, जब आप 26 को 5.25 से डिवाइड करेंगे तो ये 4.98 या 96 इस तरह से आता है, लेकिन चूँकि ये 5 के करीब करीब होता है तो ये पूरा हाफ लाइफ हम इसको 5 ले लेंगे। अब पिछले सवाल की तरह कि यूजिंग फार्मूला टू फाइंड रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सैंपल, अब n ये रिमेनिंग सैंपल है
इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई 1/2 t। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे 5, अब 2 की पावर 5 बन जाएगा, 2/5 और ये 32 होता है। तो नीचे लिख देंगे बच्चों कि 1/32 पार्ट यानी 1/32वां हिस्सा ऑफ ओरिजिनल कोबाल्ट 60 विल लेफ्ट आफ्टर 26 ईयर। जो ओरिजिनल कोबाल्ट है, अगर फर्ज करें, उसने यहाँ सवाल में हमें वो क्वांटिटी तो नहीं बताई गई कि कितनी थी वो ओरिजिनल कोबाल्ट, फर्ज करें 100 ग्राम है, तो उसका 32वां हिस्सा बाकी बचेगा 26 साल के बाद। अगर 1 लाख न्यूक्लियाइड हैं तो 1 लाख न्यूक्लियाइड का जो 32वां हिस्सा है वो बाकी बचेगा। तो बच्चों ये सवाल भी कंप्लीट हुआ। अब हम इसका तीसरा सवाल कर लेते हैं। तीसरे न्यूमेरिकल को देखते हैं बच्चों क्या है। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 3, कार्बन 14 हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स। कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है वो बता दी गई हमें 5730 साल, 5730 ईयर्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वांटिटी ऑफ कार्बन टू ड्रॉप टू 1/8 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी। कहा जा रहा है कि कितनी मुद्दत, कितना अरसा दरकार होगा कि कार्बन की जो असल मिकदार है उसका 1/8 हिस्सा बाकी रहने तक कितना पीरियड, कितनी मुद्दत दरकार होगी। स्टूडेंट्स, इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हाफ लाइफ जैसे कि हमें सवाल में बताया गया 5730 ईयर्स, और हाफ लाइफ को कैपिटल टी और राइट साइड पर नीचे 1/2 लिखकर जाहिर करते हैं। ड्रॉप्ड फ्रैक्शन, जो हमें बाकी बच जाने वाली जो फ्रैक्शन बताई गई है वो है 1/8 ऑफ ओरिजिनल सैंपल। अब हम क्या करेंगे, ये 1/8 जो ओरिजिनल सैंपल का जो ये बचा है, इसमें से हाफ लाइफ निकाल लेंगे कितनी बचती हैं। हाफ लाइफ इन ड्रॉप्ड फ्रैक्शन 1/8 आर। अब हाफ लाइफ के टॉपिक में ये हमने पढ़ा था कि अगर हाफ लाइफ की तादाद 1 है, यानी टी की जगह यहाँ आप 1 रखें, तो ओरिजिनल सैंपल आधा रह जाता है। और अगर हाफ लाइफ की तादाद 2 हो, यानी टी की जगह 2 पुट किया जाए, 2⁻², 4 हो जाएगा, तो ओरिजिनल सैंपल जो है वो 1/4 हो जाएगा। यानी अगर 1 लाख एटम हैं तो 25,000 बच जाएंगे, चौथा हिस्सा। तो यहीं से, इसी की मदद से अब हम हाफ लाइफ की तादाद मालूम कर लेते हैं, इनको आपस में बराबर करके, इनको कंपेयर करके। 1/2t इज इक्वल टू 1/8। अब 8 को हम 2 की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, 2⁻3। अब t की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी कि 1 से कैंसिल और ये 2 से कैंसिल, तो ये t की पावर 3 आ जाती है। तो यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हमें मिल जाती हैं 3। तो बच्चों अब हमारा काम आसान हो गया। असल मसला था हाफ लाइफ की तादाद, और वो हाफ लाइफ की तादाद हमें मिल गई है। एक हाफ लाइफ उसने बताई है कि 5730 ईयर्स की एक हाफ लाइफ होती है। तो इस तरह से नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हमें जब 3 निकाल लिए तो टाइम t हमारा होगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मल्टीप्लाई 1 हाफ लाइफ। अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ यानी स्मॉलर t, छोटा t, और हाफ लाइफ को जैसे पहले भी डिस्कस हुआ t 1/2 से शो करते हैं। यहाँ इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, तो बच्चों ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा 17,190 ईयर्स। लेकिन चूंकि आपकी बुक में इसका जवाब है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, तो साइंटिफिक नोटेशन में ये 1.72 मल्टीप्लाई 10⁴ ईयर्स बन जाएगा। यहाँ 7 के बाद 1 है मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन आगे 9 है, तो 9 जो कि 5 से ज़्यादा है, तो ये
एक ये जो 1 है इसे 2 कर देंगे और 10 की पावर 4 हो जाएगी। तो बच्चों ये 3 न्यूमेरिकल 18वें यूनिट के कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे और आगे उसके मज़ीद जो है न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।